श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आओ, हमने 10 अध्याय पूरे कर चुके हैं पिछले अध्याय में। इसमें श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री कृष्ण के गौचारण लीला का वर्णन किया है पिछले इस अध्याय में। अब 10वां अध्याय पूरा हो गया है। अब 11वें अध्याय में धेनुकासुर का उद्धार होगा। नारद जी कहते हैं, एकदा सबले कृष्ण शरण गा मनोहरा, गोपाल ही सहित सर्वरियो तालवनम नवम। धेनुकास्ते भयाद गोपा नागतस्ते वनांतरम, कृष्णोऽपि नागत्रस्ते बल एको विविते। नारद जी कहते हैं, आओ, नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, बहुलक्ष्य के लिए सुना रहने का था। तो एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गौएं चराने के लिए चराते हुए नूतन तालवान के पास चले गए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहाँ धेनुकासुर रहा करता था। उसके भय से गोपगण वन के भीतर नहीं गए, वन के भीतर नहीं जाते थे, और वे श्री कृष्ण भी नहीं गए। अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में विचरने लगे। अब क्या हुआ कि बलराम जी साक्षात अनंत देव के अवतार हैं, वही अनंत देव हैं, तो वही शेषनाग हैं। तो बलराम जी के साक्षात अनंत देव के अवतार हैं, उनके पराक्रम भी अनंत हैं। अतः दोनों हाथों से ताड़ के वृक्षों को हिलाते और फल समूह को गिराते हुए वह निर्भय गर्जना करने लगे, और गिरते हुए फलों की आवाज़ सुनकर वह गदर्वाकार असुर रोष से आग बबूला हो गया। तो आवाज़ आती उनकी। तो वह दोपहर में सोया करता था, किंतु आज विघ्न पड़ने जाने से वह दुष्ट क्रोध से भयंकर हो उठा। और धेनुकासुर कंस का सखा होने के साथ ही वह बड़ा बलवान था, ताकतवर था। वह बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरंत आघात किया और आघात करके वह बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंकने लगा। तब बलराम जी ने धेनुका के दोनों पिछले पैर पकड़े और शीघ्र ही उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। धेनुकासुर को ताड़ के वृक्ष पर दे मारा, और यह कार्य उन्होंने एक ही हाथ से खेल में कर डाला। इससे वह ताड़ वृक्ष स्वयं ही टूट ही गया, और गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से ताड़ों को धराशायी कर दिया।
राजेंद्र वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर रोषपूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने के वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेल ले जाता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर 1 योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी तत्काल धेनु को पकड़कर घुमाना आरंभ किया। जैसे तुम इसको घुमा रहे हो तो उनने ऐसे घुमाया, घुमाकर भूतल पर दे मारा। तब उसे मूर्छा आ गई और उसका मस्तक फट गया। मस्तक फट गया तो वह क्षण भर में उठकर फिर खड़ा हो गया। उठ के खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध प्रकट हो रहा था। इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तक में 4 सींग प्रकट कर लिए। फिर भयानक रूप धारण करके उन तीखे और भयंकर सींगों से गोपों को खदेड़ना आरंभ किया। गोपों को आगे आगे भागते देख वह मदमस्त असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा और उस समय श्री दामा ने उस पर डंडे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा और तो कृष्ण ने उस महाबली दैत्य पर पास से प्रहार किया। अर्जुन ने छेपड़ से और अंशु ने उस गरदबाकार आकार शीघ्रता पूर्वक अपने पैरों से बल से भी उस दैत्य को दबाया। अब तेजस्वी अर्धचंद्र गर्दनियाँ देकर उसे पीछे हटाया और देव स्थान से देव प्रस्थन ने उसे असुर के कई तमाचे जड़ दिए। अब बरुथपन ने उस विशालकाय गधे को गेंद से मारा। तदंतर श्री कृष्ण ने भी धेनुकासुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर उठकर दोनों अपने शरीर को कपाता हुआ मुंह फाड़कर आगे बढ़ा और दोनों सींगों से श्री हरि को उठाकर वह दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया। अब भगवान तो जान के गए वह मारेंगे। आकाश में 1 लाख योजन ऊंचे जाकर वो उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका और उसकी हड्डियों को चूर चूर हो गई। वह मूर्छित हो गया। तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सींगों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और श्री कृष्ण के ऊपर चलाया। श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंका, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। तदंतर फिर धावा करके महादैत्य धेनुक ने दोनों सींगों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना करने लगा। उसकी इस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा, जो ऐसे आज ब्रह्मांड गूंज रहा है। भूमंडल कांपने लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से, जंगली तो है ये भी, तो जहाँ कथा सुना रहे हैं वहाँ जंगल ही है, हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फूट गया और होश आवाज जाता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के दोनों बड़े भाई ने पुनः उसे दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया। उस मुष्टक प्रहार से धेनुकासुर को तत्काल मृत्यु हो गई। जय राम, जय सिया राम, जय। उसी समय देवताओं ने वहाँ नंद वंदन के फूल बरसाए। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरि धरण छबिले लाल, मदन मोहन वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी
की के छैया बलभद्र जू के भैया लाल देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल जाको मुख देखते कटते आते पंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद ब्रजपति ब्रज राज सूरन के सारे का मुरली धरण नैना देखते आनंद राधे यहाँ बुला ले राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे राधे कृष्ण राधे गोविंद चक्र भुज चक्र पाण देव की नंदन देव नंद को नंदन स्वामी आसुर निकंदन माधो जी मुकंद मधुसूदन बिहारी ला रास को रचैया स्वामी गोकुल चत जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद राधिका रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन हरि यश गामे स्वामी परमानंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद ललिता विशाला हरि मंजली आनंद ललिता विशाखा हरि मंजली आनंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल जाको मुख देख तते अते फंद जय जय राधे कृष्ण राधे गो। और नंद मंदन के फूल बरसा भगवान देवताओं ने भगवान पे सब पे ग्वाल वालों पे फूल बरसाए। एक भजन गा लूं मैं, एक भजन थोड़ा सा। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारे मन मोहन मुरारी गिरधारी जी प्यारे मन मोहन मुरारी गिरधारी जी नंद जी के लाल सुध लेना हमारी जी नंद जी के लाल सुध लेना हमारी जी यशोदा के लाल सुध लेना हमारी जी यशोदा के लाल सुध लेना हमारी जी गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल
गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल 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 गोपाल। चलो नंद नंदन की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो नंद नंदन की जय। कथा चल रही है उन्हीं की। जय। देनकासुर का काम ताम तमाम हो गया है। अब देह से पृथक होकर देनकासुर श्याम सुंदर विग्रह धारण करके पुष्पमाला पीताम्बर बनमाला से वो है तो समलंकृत देवता बन गया। जो पहले लिखा के वरदान प्राप्त करके आते हैं, साप के वशीभूत तो राक्षस बनते हैं, साप के वशीभूत राक्षस बने। और देवता उनको भगवान जब उन्हें शरणागत गए होंगे तो जब भगवान के हाथ से ही मरे वो सब ग्वाल वालन के कही होगी द्वापर युग में इनका ताम तम। अब ये बात पूछेंगे, अब बताएंगे आगे। तो देह से पृथक होकर धेनु श्याम सुंदर विग्रह धारण करके और पुष्पमाला पीताम्बर बनमाला से समलंकृत देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुटाए, उसकी से जो जैसे ही उसका मरो जो अब लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुटाए तो सहस्त्रों ध्वज उसके रथ की शोभा बनाने लगे और सहस्त्रों पहियों के घर घर ध्वनि से युक्त उस रथ में 10,000 घोड़े जुते थे। लाखों चवरों की वहाँ शोभा हो रही थी। वह रथ सही आ रहे थे। वह रथ अरुण वर्ण का था और अत्यधिक रत्नों से जटित उसका विस्तार देखो उस राक्षस का किस्मत। तो चवरों से शोभा पा रही थी। वह रथ अरुणावरण का था और अत्यधिक रत्नों से जटित उसका विस्तार एक दिव्य योजन तक का था। वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर था। राजन उसमें घुंघरुओं की जाली लगी थी, घंटे और मंजीर बजते थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धेनुक बलराम सहित श्री कृष्ण को परिक्रमा करके उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को दैदीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया। इस प्रकार उद्देनकासुर का वध करके बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वालवाल के साथ ब्रज को लौटे और उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। गौओं सहित वापिस आए। राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, हे मुनि, कि धेनुकासुर पूर्व जन्म में जब पता लग जाएगी ना क्यों मारा था, क्यों मरा, क्यों देवता बना, तो उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई। मैं एक क्वेश्चन भी यही है और आश्चर्य भी इतनी है। तो अपने आप ही नारद जी से बताते हैं। वो प्रश्न धेनु वो क्या है राजन वो लेते हैं बहुलाश से उत्तर मांगते हैं उनसे। तो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था, उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला, गधा ही तो था वो। ये सब मुझे ठीक ठीक बताइए। अब नारद जी कहने लगे, विरोचन कुमार बल का एक पुत्र था। क्या था? बलि का पुत्र। विरोचन कुमार बलि है ना, बलि राजा बलि का पुत्र था। एक बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। माँ कोई अपराध हो गया होगा, विहार कर रहा था। वहाँ वन में नाना प्रकार के वाद्यों तथा रमणियों में नूपुरों का महान शब्द होने लगा। ये तो यहाँ हो रहा है। तो जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। दुर्वासा ही देते भंग हो गया। वे खड़ाऊ पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा उन ऋषियों में से हैं
जिनके सांप के भय से सारा विश्व कांपता है। और वे बोले, कानू देख लो गलत बच्चा इसके पास नहीं आ जाए ना, सही लगा दे। बच्चा इसके पास नहीं आ जाए, क्या करें, बच्चा इसके पास नहीं आ जाए। अब दुर्वासा ने कहा, दुर्बुद्धे असुर, तू गधे की समान श्री भोग युक्त है, भोगासक्त है, इसलिए गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष पहले, 4 लाख कितनी उम्र भी तो कितनी बद मिली। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य माथुर मंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, उस ताप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उसका वध करवाया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को यह वर दे दिया रखा था कि तुम्हारे वंश का कोई दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। इसलिए भगवान ने नहीं मारा था, बलराम से मरवाया। राजा बलि को तो गधा कैसे हो, गधा क्यों हो गए वो? मतलब डिस्टर्ब हुआ ना दुर्वासा ऋषि का। दिया गधा हो जाओगे। हाँ, गधा हो तो गया। गधे की तरह तू यहाँ देख रहा हो, यहाँ पे इधर तो गधा बन जा। तो वो जब बाद हाँ, फिर वह जो भी बता रही कि तू जब तेरा उद्धार होगा, तो उद्धार होगा तो पहले क्यों ही बाइक वंशज हो, बलि को पुत्र चाचिक तो पुत्र था, तो इसने क्या किया कि पुत्र के लिए प्रहलाद के वंशज का था, तो इसलिए किया। वंश का कोई दैत्य, तुम्हारे दैत्य जो भी होगा तो मैं आते नहीं मारूंगा। अब जब वो मारे थे ना, जब तब वो कर ली, ने प्रण कर लिया था, इसलिए कृष्ण बलराम से हाथ से मरवाया, बलराम जी ने, तो मारा गया। जय राम, जय श्री राम। 11वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण 12वां अध्याय बाद में करेंगे। अध्याय